ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम हम चर्चा कर रहे थे पिछले 2-3 हफ्ते से। पहले चर्चा की कि व्यास देव जी ने ये क्लियर किया कि भगवान कौन है। तो क्योंकि इतने शास्त्र उन्होंने लिखे, लेकिन हर शास्त्र में जो भी पुराण लिखा उस पुराण में उसी को ही बड़ा बना दिया। तो उनके गुरु नारद जी ने उन्हें कहा कि तुमने लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, इसलिए तुम विचलित हो, इसलिए तुम्हें तुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तो फिर उन्होंने अब तुम एक ऐसा पुराण लिखो, महापुराण लिखो जिसमें केवल भगवान के बारे में चर्चा हो। तो उन्होंने भागवत महापुराण की रचना की और पहले ही श्लोक में हमने पढ़ा कि उन्होंने बताया कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण भगवान है और वो वही आदि पुरुष है। और फिर दूसरे श्लोक में उन्होंने भागवत के महात्म्य का वर्णन किया कि भागवत, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल और केवल बिना कामना के, बिना इच्छा के हम जिसको पढ़ना चाहिए, जिसमें केवल, इसमें कोई भी ऐसा नहीं बताया गया है कि आपको क्या करने से क्या मिल जाएगा। जिसका लक्ष्य केवल और केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है, जिसका लक्ष्य केवल और केवल भगवत सेवा का है, वही इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकता है। हम बहुत भागवत सुनते हैं, जगह जगह भागवत होती है, 7 दिन का सप्ताह होता रहता है। तो लेकिन हम उसको सुन करके भी कई बार कई लोगों ने तो 50-50, 60-60 भागवत सुन रखी हैं, 100 भागवत सुन रखी हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम भागवत को एक बस आनंद लेने के लिए, अपने आनंद के लिए सुनते हैं। भागवत से हम भागवत के तत्व को जानना नहीं चाहते हैं, ना ही हमें बताया जाता है और ना ही हमें समझाया जाता है और ना हम समझने का प्रयास करते हैं। भागवत का तत्व ही यही है कि हमें निष्काम भाव से, केवल और केवल प्रेमी भक्तों से, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान की रसमय लीलाओं का खुद भी आस्वादन करते हैं और दूसरों को भी आस्वादन कराना चाहते हैं। पर उसके पीछे कंडीशन क्या है कि निष्काम भाव से। क्या कहा उन्होंने? पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि क्या कह रहे हैं कि ये भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है। ये भागवत महापुराण क्या करता है? भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले
सारे धार्मिक कृत्य, कोई हम धार्मिक कार्य भी अगर भौतिक इच्छा से करते हैं तो भागवत पुराण उसका भी निष्पादन करता है, उसको भी कहता है कि ये कोई धार्मिक कार्य नहीं है। अगर हम कोई धार्मिक कार्य भी किसी कुछ पाने की इच्छा से कर रहे हैं तो वो हम कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। हम चाहे हम कितनी ही मन्नत मान करके हम कई धामों में हो आए, हम कितनी ही मन्नत मान करके हमने कई व्रत कर लिए, आज 16 सोमवार कर लिया, कल वैभव लक्ष्मी कर लिया, कोई भी व्रत हम इसलिए करते हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए, तो वो आपकी केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति है। केवल और केवल आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति अवश्य हो जाएगी, लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त होना इससे संभव नहीं है। अगर हमारा लक्ष्य, हम इतने बड़ी भीड़ में से मुट्ठी भर लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल भगवान की सेवा करना और उनका प्रेम प्राप्त करना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा का तो अर्थ ही यही होता है कि जिसके बदले में हमें कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, वो सेवा है। वरना तो क्या है, ये हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी मीन्स हम कुछ ऐसा, हम ये काम कर रहे हैं, इसके बदले में हमें पगार मिल जाएगी। सेवा का मतलब है इसके बदले में हमें कोई भी आशा नहीं है, मारो भी काटो भी जो इच्छा तुम्हारी, जो आप करना चाहते हैं वही कीजिए, मेरी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। और अगर हो भी तो उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तो अपनी भौतिक इच्छाओं को समाप्त नहीं कर पा रही हूँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए कि मैं इन भौतिक इच्छाओं का त्याग कर पाऊँ, मैं इन भौतिक इच्छाओं को छोड़ पाऊँ। और अगर इन भौतिक इच्छाओं का त्याग कर पाऊँ तो मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ पाऊंगी। ये मेरी भौतिक इच्छाएं जो हैं, ये मेरे रास्ते में बाधा बन रही हैं, मैं पूर्ण रूप से आपकी शरणागत नहीं हो पाती। कम से कम हम भगवान को इस बात का इजहार तो करें, इस बात को एक्सेप्ट तो करें, स्वीकार तो करें, बताएं तो सही भगवान को कि हम सच में उनकी शरण में जाना चाहते हैं। भले ही इसमें हमारी इंद्रियां विघ्न डाल रही हैं, हमारी इंद्रियां हमें रोक रही हैं, हमारी इंद्रियां हमारे आड़े आ रही हैं, लेकिन क्या हम उन इंद्रियों के आड़े आने से परेशान हैं या नहीं? अगर परेशान हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा, और अगर परेशान नहीं है, हम उसको कहते हैं ठीक है, भौतिक जगत में आए हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, तो ये तो इच्छाएं तो होंगी ही। क्यों होंगी? क्यों इतने बड़े बड़े भक्त संत महात्मा निष्काम हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? वो भी तो इस कलयुग में है, वो भी तो इस भौतिक जगत में है। इतने बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े हमारे षड गोस्वामी सब कुछ त्याग करके, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी सब कुछ त्याग करके वृंदावन में आ गए। इतने बड़े मिनिस्टर्स थे, बंगाल के मिनिस्टर्स, सब कुछ त्याग दिया। मीराबाई कितने बड़े राजघराने की बेटी और राजघराने की बहू है ना, सब कुछ त्याग करके मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना हो। लेकिन हम क्या कहते हैं कि गिरधर गोपाल भी मेरा होना चाहिए और दूसरे भी मेरे होने चाहिए। तो ऐसे बात नहीं बनेगी। हमें पूर्ण रूप से समर्पण का अर्थ है कि केवल कृष्ण मुझे मिलने चाहिए, केवल कृष्ण प्रेम मुझे प्राप्त होना चाहिए। हे प्रभु कुछ ऐसा करिए, अब प्रभु कृपा करो ही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, कि अब मैं सब कुछ त्याग करके आपका भजन कर पाऊं। ये भौतिक आसक्तियां, ये भौतिक इच्छाएं, इनका मैं त्याग कर पाऊं, इनको मैं छोड़ पाऊं, इनका मैं त्याग करके आपकी सेवा में लग पाऊं। तो ये भागवत पुराण ये हमें यही सिखाता है। तो आज का तीसरा श्लोक जो है, हम 3 श्लोक लगातार कर रहे हैं, लेकिन आगे हम ऐसा नहीं करेंगे, बीच बीच में महत्वपूर्ण श्लोक करेंगे।
तो आज का जो तीसरा श्लोक है वो भी भागवत की महिमा के बारे में बताता है। तो पहले श्लोक गा लेते हैं थोड़ा सा। आपने डाला? हाँ माता जी, मैंने अभी ग्रुप में डाला है। तो आप ग्रुप खोल सकते। निगम कल्प तरो गलितम फल, निगम कल्प तरो गलितम फलम, निगम कल्पतरो गलितं फलम् शुकमुखातमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमाल्यम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, निगम कल्पतरो गलितं फलम्, शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम्, पिबत भागवतम रसमाल्यम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, निगम कल्पतरो गलितं फलम्, शुकमुखाद मृत द्रव संयुतम्, पिबत भागवतम रसमाल्यम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्रवृत्ति करना चाहता। निगम कल्पतरो गलितं फलम्, निगम कल्पतरो गलितं फलम्, शुकमुखादमृत द्रव संयुतम्, पिबत भागवतम रसमाल्यम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरो गलितं फलम्, निगम कल्पतरो गलितं फलम्, शुकमुखादमृत द्रव संयुतम्, शुकमुखादमृत द्रव संयुतम्, पिबत भागवतं रसमाल्यं, पिबत भागवतं रसमाल्यं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरो गलितं फलम्, निगम कल्पतरो गलितं फलम्, शुकमुखादमृत द्रव संयुतम्, शुकमुखादमृत द्रव संयुतम्, पिबत भागवतं रसमाल्यं, पिबत भागवतं रसमाल्यं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरो गलितं फलम्, शुकमुखादमृत द्रव संयुतम्, पिबत भागवतं रसमाल्यं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरो गलितं फलम्, शुकमुखादमृत द्रव संयुतम्, पिबत भागवतं रसमाल्यं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। धन्यवाद सबका। भावार्थ। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो। क्या कह रहे हैं? हे भावुक जनों,
वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो ये श्री सुखदेव के मुख से निस्तृत हुआ है। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतः ये और भी अधिक रुचिकर है। एक कहते हैं ना, कोई फल होता है, जब तोता उस फल को खा लेता है तो थोड़ा सा चख लेता है तो वो और भी मीठा हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुख मतलब तोता, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको चखा है, अर्थात ये भागवत जो हम पढ़ रहे हैं, ये भागवत कौन सी भागवत है? भागवत पुराण व्यासदेव जी ने लिखा, और व्यासदेव जी ने सबसे पहले अपने पुत्र को सुनाया। जो व्यासदेव जी ने लिखा वो तो लाखों श्लोकों का भागवत है, जो अभी आध्यात्मिक लोकों में ही है। तो उस भागवत को उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, और सुखदेव गोस्वामी ने इस भागवत को आगे जो है नैमिषारण्य के सबसे पहले उन्होंने इस भागवत को सबसे पहले उन्होंने परीक्षित महाराज को शुक्रताल में सुनाया। परीक्षित महाराज को शुक्रताल में सुनाया। तो लिखा किसने? व्यासदेव जी ने लिखा, और उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, और सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले इस भागवत को शुक्रताल में अपने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो ये जो भागवत लिखी गई, ये भागवत वो है जो सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से सुनाई। तो जब, क्योंकि पहले लिखित रूप में नहीं होता था, श्रुति रूप में होता था, तो भागवत जब सुनाई गई तो वो श्रुति रूप में थी, सुनने में, केवल सुना। तो उस समय लोगों की हमारी तरह नहीं है कि हम तो कुछ भी सुनते हैं याद नहीं रहता है। अक्सर लोग कहते हैं माता जी हम तो भूल जाते हैं, हमें तो याद नहीं रहता है। लेकिन उस समय मेमोरी बहुत अच्छी थी, तो सब कुछ याद रख लेते थे। तो सुखदेव गोस्वामी को ये 18,000 श्लोक जो हैं, ये सुनते सुनते में याद हो गए। तो ये 18,000 श्लोक उन्होंने अपने मुख से निश्चित किए, और ये हमारे सामने आए। ये वो 18,000 श्लोक हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाए। तो इसलिए क्या कहा गया है कि वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतः ये और भी अधिक रुचिकर है। अतः ये और भी अधिक रुचिकर है। और भी अधिक रुचिकर क्यों है? उन्होंने इसको लिखा और पढ़ सुनाया, क्योंकि उन्होंने इसको सुन करके याद रखा। याद कौन सी चीज रहती है? जो रुचिकर होती है। जो हम पूरा लेक्चर सुनते हैं उसमें हमें एक आधा सेंटेंस याद रहता है कि आज गुरुजी ने ये सुनाया, आज माता जी ने ये सुनाया। पूरी कथा याद नहीं रहती है। कोई एक आधा एक दो लाइनें याद रह जाती हैं। वो कौन सी होती हैं? जो हमें रुचिकर लगती, हमें पसंद आती हैं, हमें अच्छी लगती हैं, वो हमें याद रह जाती हैं। तो ऐसे ही इसका मतलब है कि जो व्यासदेव जी ने भागवत की रचना की वो तो बहुत विस्तार में की। उनमें से जो मुख्य मुख्य लीलाएं थी, मुख्य मुख्य बातें जो उनको इंटरेस्टिंग लगी, जो रुचिकर लगी, वो उन्होंने हमारे लिए परीक्षित महाराज को सुनाई और वो हमारे लिए प्रेजेंट है ना। तो ये क्या है? ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतः ये और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। इसका अमृत रस मुक्त जीवों ने आस्वादन कर लिया है। सुखदेव गोस्वामी जैसे जीवों ने इसका आस्वादन कर लिया है। परीक्षित महाराज जैसे जीवों ने
सूत गोस्वामी जैसे जीवों ने इनका आस्वादन कर लिया है ना। तो ये भागवत का रस है। प्रभु कह रहे हैं कि पिछले 2 श्लोकों में ये निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है, जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ दिया है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा शास्त्र है जिसने बाकी शास्त्रों को पीछे छोड़ दिया है। मुझे याद है कि बचपन में हम लोग तो देखते थे कि घर घर रामायण का पाठ होता था, है ना, रामायण का पाठ होता था। लेकिन आज आप कहीं भी नहीं देख रहे हैं कि रामायण का पाठ लुप्त सा हो गया है। क्यों? कि जगह जगह भागवत होने लग गई है, क्योंकि भागवत रुचिकर लगने लग गई है ना। भगवान की लीलाएं रुचिकर, ऐसा नहीं है कि रामायण में कोई कमी आ गई है, या रामायण भी वही भगवान है, वो राम रूप में है, ये कृष्ण रूप में है ना, लेकिन वही सब कुछ है। लेकिन होता क्या था, पहले रामायण जो पढ़ी जाती थी वो केवल चौपाइयां पढ़ पढ़ के बस 24 घंटे में उसको खत्म करना होता था। इस तरीके से रामायण पढ़ी जाती थी, दिन रात करके 24 घंटे में खत्म करना होता था, उसको रुचिकर बनाया नहीं गया था। आज भी हम राम कथा करें तो उसको रुचिकर बनाया जा सकता है ना। राम कथा भी उतनी ही रुचिकर है जितनी कृष्ण कथा है, लेकिन वो बात अलग है कि वो तरीका ये होता था कि हमने बस पाठ करना है, पाठ की तरह पढ़ा जाता था, पाठ की तरह कि हमने रामायण का पाठ, कभी बोला भी क्या जाता था, रामायण का पाठ रखा हुआ है। तो अब धीरे धीरे ये बात शायद लोगों को समझ में आने लगी होगी। हाँ, उससे ये हो सकता है कि रामायण, पूरी रामायण पढ़ने से जो फल मिलता होगा वो अवश्य मिलता होगा, लेकिन फिर भी रुचिकर नहीं रही, है ना, रुचिकर नहीं रही। भागवत को रुचिकर बना करके प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए भागवत रुचिकर हो गई। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना और उनके जिस्ट को, उनके तत्व को जानना, उनमें क्या बताया गया है उनको पीना, उनको ग्रहण करना, ये बहुत आवश्यक है। आज अगर हम किसी सिख संप्रदाय में देखें तो वो लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने, उनके 10 गुरु हुए, है ना, 10 गुरु हुए और उन्होंने क्या बोला कि अब आगे गुरु नहीं होने चाहिए, क्योंकि आगे जो होगा कि क्या होगा कि कलयुग इतना, क्योंकि 10 गुरु उनके कलयुग के हैं, कोई पुरातन युगों के नहीं हैं, कलयुग के ही हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक कलयुग के ही गुरु हैं। और लेकिन उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी ने अंत में ये डिक्लेयर किया कि अब कलयुग बढ़ता जा रहा है, इसलिए आगे और गुरु नहीं होंगे, ये गुरु मान्यो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को आप गुरु मानो, जो उनका गुरु ग्रंथ साहब है उस ग्रंथ को आप गुरु मानो। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत, गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत अच्छी डिक्लेरेशन थी कि गुरु मान्यो ग्रंथ। लेकिन समझने में गलती हो गई। समझने में क्या गलती हो गई कि बस उन्होंने उस ग्रंथ की पूजा करनी शुरू कर दी, उस ग्रंथ को इस भाषा में पढ़ना शुरू कर दिया कि वो किसी की समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? जब तक उसको समझाया नहीं जाएगा तब तक वो समझ में नहीं। यस, वही तो गुरु, उन्होंने गुरु मान्यो ग्रंथ का ये अर्थ निकाल लिया कि इस ग्रंथ की हमने पूजा करनी है, इस ग्रंथ का हमने जो है, इसी ग्रंथ को गुरु मानना है, यही हमारे सब कुछ। जबकि होना क्या चाहिए कि उस ग्रंथ में क्या लिखा है उसको हमें गुरु मानना है। उस ग्रंथ की वाणी को, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को गुरु मानना है, ना कि उस पुस्तक को गुरु मानना है। अगर भागवत हमारे घर में रखी है और वो धूल चाट रही है तो उससे हमें कोई ज्ञान नहीं आएगा, हमें समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि भागवत के दर्शन मात्र से भी हमारा कुछ कल्याण हो सकता है, लेकिन अगर हम ग्रहण करते हैं, अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं,
तो हमारा क्या कल्याण, हमारे जीवन में परिवर्तन अगर आएगा तो उसको पढ़ने, सुनने और ग्रहण करने। यस बताइए, जैसे हमारी भागवत की क्लासेज होती है, ऐसे ही जो गुरु ग्रंथ साहब का उनकी क्लासेज नहीं होती? नहीं होती। प्रभु जी एक बात बताइए, एक बात बताइए, भागवत की क्लास इस्कॉन के अलावा कहाँ होती है? कहीं नहीं होती है, इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ। भागवत कथा होती है, वो भी 10वें स्कंद की, क्लासेस नहीं होती। क्लासेस केवल इस्कॉन या गौड़िया मठ। आपने अभी इस्कॉन में शुरू से क्लासेस होती हैं, गीता क्लास, भागवत क्लास, ताकि उसके तत्व को समझाया जा सके, कि ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। क्या हम सीख सकते हैं? भागवत गीता क्या है? थियरी है और भागवत प्रैक्टिकल है। जो भगवान ने गीता में हमें करने को कहा, हम परसों गीता की क्लास में क्या कर रहे थे कि भगवान ने या तो इंस्ट्रक्शंस दी हैं या इंफॉर्मेशंस दी हैं, या हमें निर्देश दिए हैं या आदेश दिए हैं। अब क्या हमें ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जो भगवान कह रहे हैं हमें करने के लिए, ये हमारे लिए संभव है करना? और भागवत में ये बताया गया है, करके दिखाया गया है कि हाँ ये संभव है, ये लोगों ने किया है। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो ज्ञान है और ये विज्ञान है। तो इसलिए भागवत को पढ़ने के, सुनने के, समझने के हमें लाभ देखने हैं कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या। इवन हम भागवत के दर्शन भी करते हैं तो भी हमें लाभ होता है, लेकिन किस भावना से कि हमें इस भागवत से कुछ प्राप्त होगा। इस भागवत से प्रभु क्या कह रहे हैं? ये समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। लौकिक, इस संसारिक कार्यकलापों से और संसारिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु ये समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। सारे वेदों का, वैदिक साहित्य, सारे वेदों का, पुराणों का ये परिपक्व फल है, पका हुआ फल है, जिष्ट जिसको कह सकते हैं, ये उनका पका हुआ फल है। इसलिए भागवत कथाएं ज्यादा होती हैं, है ना। लेकिन भागवत कथा को भी एक प्रोफेशनल तरीके से हम सुनते हैं, एक प्रोफेशनल लोग ही करते हैं जो धन की इच्छा से इस भागवत कथा को करते हैं। तो क्या हो जाता है, एक वो ऐसे, ठीक है भागवत कथा जरूर है, उसका सम्मान है, लेकिन जब वो उस व्यक्ति के मुख से निकलेंगी जो ये कहेगा कि हमें तो कि इतना लाख, 2 लाख, 10, 4 लाख, 5 लाख चाहिए, तो क्या वो दूध तो है, लेकिन दूध क्या है? एक सांप के मुख से निकला हुआ दूध है। तो क्या दूध उतना, इसलिए जो 7 दिन की भागवत होती है वो इसलिए प्रभावशाली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो हम उनके मुख से सुन रहे हैं जिनको, जो धन की इच्छा से भागवत को कर रहे हैं। अगर वो भागवत निष्काम भाव से की जाए कि करने वाला भी इसलिए कर रहा है कि उसको आनंद आ रहा है इसलिए कर रहा है, और सुनने वाला भी इसलिए सुन रहा है कि उसको आनंद आ रहा है इसलिए सुन रहा है, उसे भगवान को आनंद अगर श्रोता और वक्ता दोनों को आनंद आ रहा है तो इसका मतलब भगवान को भी आनंद आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि भगवान को भी आनंद आ रहा है। तो इस तरीके से भागवत की बहुत सी महिमा है, और कहते हैं परम भगवान स्वयं अपने मुखार विंद से स्कंद पुराण में भागवत श्रवण की महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर श्रीमद् भागवत का श्रवण नित्य रूप से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नित्य रूप से। 2 कंडीशन, पूर्ण श्रद्धा से पहली कंडीशन, और दूसरा नित्य रूप से।
हम क्या गाते हैं? नित्यम भाग नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, कि सब अभद्र चीजों का नाश कर देती है अगर हम नित्यम भागवत सेवया करें। नित्यम भागवत सेवया मीन्स रोज भागवत का सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करिए, पढ़िए, सुनिए, कुछ भी करिए। सेवया में सेवा करते हैं, चाहे पढ़ के सेवा करें या सुन के सेवा करें। नित्यम भागवत सेवा। तो क्या कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण, जो पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर श्रीमद् भागवत का श्रवण नित्य रूप से करना चाहिए, और ऐसा श्रवण केवल मेरी संतुष्टि के लिए होना चाहिए। ऐसा श्रवण किस लिए होना चाहिए? मेरी संतुष्टि के लिए होना चाहिए। किसी भौतिक इच्छा, हम भागवत कथा सुनेंगे, रोज सुनेंगे, मेरी ये इच्छा है। और कुछ नहीं तो लोग भागवत कथा कराते हैं पितरों की मुक्ति के लिए, है ना। अक्सर श्राद्धों में आप देखना कितनी भागवत कथाएं होती हैं, है ना, केवल पितरों की। फिर वो पितरों की मुक्ति होगी, अवश्य होगी, क्योंकि भागवत कथा में इतना बल है। लेकिन आपको जो भगवान के साथ कनेक्शन है वो नहीं हो पाएगा, है ना, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए वो भी करवाने में कोई हर्ज नहीं है, करवाइए, अवश्य करवाइए, लेकिन पहले ये ध्यान रखना है कि किसी प्रोफेशनल से ना कराएं। दूसरा ध्यान क्या रखना है कि हम उसको कैसे ग्रहण करें, हम उसको निष्काम भाव से ग्रहण करें। तो 3 कंडीशन बताई हैं भागवत को सुनने की। पहली, श्रद्धा से सुनना है। दूसरा, नित्यम भागवत सेवया, नित्य सुनना है, नित्य पढ़ना है। और तीसरा, मेरी संतुष्टि के लिए सुनना। भगवान कहते हैं मेरी संतुष्टि के लिए होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत का अध्ययन करता है, उसके प्रत्येक अक्षर पर कपिला गाय ध्यान देने का लाभ प्राप्त होता है। सोचिए, जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत जो है भागवत का अध्ययन करता है, तो रोज अगर भागवत का अध्ययन करता है तो एक एक अक्षर पर कपिला गाय दान देने का लाभ प्राप्त होता है। कपिला गाय गोलोक में पाई जाती हैं, उसको दान देने का लाभ प्राप्त है। और यदि व्यक्ति प्रतिदिन आधे या चौथाई चौपाई का श्लोक का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसे सहस्त्र गौओं को दान करने का लाभ प्राप्त होता है। कहाँ कर पाएंगे हम सहस्त्र गौओं का दान? कितना आसान तरीका है कि व्यक्ति प्रतिदिन आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता है अथवा सुनता है, उसे सहस्त्र गौओं का दान करने का लाभ प्राप्त होता है। तो कौन भागवत रोज पढ़ता या सुनता है? तो जो भी सुनना चाहते हैं, हमारी रोज भागवत क्लासेस होती हैं। रोज रात को 8 बजे आप घर बैठ के भागवत सुन सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, काम करते करते भी सुन सकते हो, किचन में कुकिंग करते करते भी सुन सकते हो, लेकिन इच्छा होनी चाहिए सुनने, है ना। कोई वो ना तो किसी भौतिक लाभ से वो कक्षाएं की जा रही हैं, ना ही किसी इच्छा से की जा रही हैं। केवल वक्ता को भी आनंद आ रहा है और श्रोता भी अगर आनंद लेगा तो भगवान को आनंद आ जाएगा। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानां फल मापनोति मानवा। क्या कह रहे भगवान? हे मेरे प्रिय पुत्र, जो हर रोज भागवत का पवित्र चित्त से एक श्लोक का पाठ करता है, उसे 18 पुराणों के अध्ययन करने का फल प्राप्त होता है। साथ में कंडीशन भगवान हर जगह लगाते हैं, पवित्र चित्त से। पवित्र चित्त किसका हुआ? जिसके चित्त में कोई भौतिक आकांक्षा
केवल भगवान की प्रसन्नता। भगवान कहते हैं जहां मेरी कथा का वर्णन होता है वहां प्रहलाद जैसे महान वैष्णव सदैव उपस्थित रहते हैं। जहां मेरी कथा का वर्णन होता है वहां प्रहलाद जैसे महान वैष्णव सदैव उपस्थित होते हैं और भागवत का सृजन करने वाले कली के प्रभाव से, भागवत का पूजन करने वाले कली के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। खास तौर से कलयुग में जिसके घर में भागवतम की पूजा होती है, भागवतम पढ़ी जाती है, भागवत सुनी जाती है, मैं उन पर प्रसन्न रहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं उन पर प्रसन्न रहता हूँ। जितने दिनों तक भागवत शास्त्र होता है उतने दिनों तक पितर दूध घी मधु के युक्त जलपान करते हैं। क्या कह रहे हैं समझ में नहीं? जितने दिन तक भागवत शास्त्र होता है उतने दिनों तक पितर दूध घी मधु से युक्त जलपान करते हैं। तभी तो कहते हैं पितरों को संतुष्टि मिलती है जितने दिन भागवत शास्त्र होता है। तो हम रोज क्यों नहीं कर सकते? हम नित्य क्यों नहीं कर सकते? ना? जो भक्ति युक्त होकर भागवत शास्त्र वैष्णव को प्रदान करते हैं वो मेरे धाम में निवास करते हैं। भागवत प्रदान करना, भागवत किसी को गिफ्ट करना, भगवान कहते हैं जो किसी को भागवत उपहार में देता है वो क्या करता है? वो मेरे धाम में निवास करता है। जो अपने घर में भागवत का पूजन करते हैं वो प्रलय काल तक देवताओं को तृप्त कर देते हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहां जहां भागवत शास्त्र होता है वहां वहां मैं देवताओं सहित निवास करता हूं। तो इस तरीके से बहुत महिमा है, जितनी अगाध महिमा जिसको कह सकते हैं, और इस अगाध महिमा को हम श्रवण करेंगे तो हमारे भागवत में रुचि जागृत होगी। मुख्य रूप से हमें क्या समझना है? मुख्य रूप से हमें समझना है कि भागवत को हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनना है। दूसरा, भागवत को हमें नित्यम सेवा करना है। रोज हम उसका सेवन करें। जैसे कोई भी अगर आपको कोई बीमारी है तो आप एक दिन दवा खाएंगे और फिर नहीं खाएंगे तो क्या वो दवा असर करेगी? नहीं करेगी। आपको नित्यम, जैसे एक रेगुलरिटी है उसको दवा को लेने की, वो दवा रेगुलर तरीके से लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हम भव रोग से ग्रसित हैं। हम सबको भव रोग लगा हुआ है। भव रोग किसको कहते हैं? भव रोग मीन्स हमें ऐसा रोग लगा है कि हमें बार बार इस भव सागर में आना पड़ता है। बार बार इस भव सागर में आना पड़ता है। क्यों? हम जब भी आते हैं हम भौतिक इच्छाएं करते हैं, कुछ अच्छे करते हैं, कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं, और उन बुरे और अच्छे कर्म, दोनों कर्मों का भुगतान करने के लिए हमें इस भौतिक जगत में दोबारा आना पड़ेगा। अगर हम ना तो अच्छे कर्म करेंगे ना बुरे कर्म करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अगर ना अच्छे कर्म करें, चलो बुरे कर्म तो नहीं करने, तो अच्छे कर्म भी ना करें। लेकिन भगवान तो यही कहते हैं कि ना अच्छे कर्म करो ना बुरे कर्म करो, जो कर्म करो वो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। जो कर्म हम करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तो हमें दोबारा उसको भोगने के लिए इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों को भी भोगने के लिए आना पड़ता है। हमें अच्छे घर में जन्म मिलता है, खूब सुख सुविधाएं मिलती हैं, हमें आनंद आता है, हम मजा लेने के लिए आते हैं। अगर बुरे कर्म करते हैं तो दुख भोगने के लिए आते हैं, कष्ट भोगने के लिए आते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग में वास मिलता है,
बुरे कर्म करते हैं तो नरक में वास मिलता है, लेकिन हम भव सागर में फंसे रहते हैं। इसलिए जो भी कर्म करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। और हम कर सकते हैं, हम अवश्य कर सकते हैं। भगवान वही चीज करने को कहते हैं जो हम कर सकते हैं। अगर कोई कार्य हम नहीं कर सकते तो वो हमें करने को नहीं कहेंगे। आपके घर आपका बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है तो आप उसको 10वीं क्लास का पेपर करने को नहीं दोगे। अगर 10वीं क्लास का पेपर करने को दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। आप जानते हो इस बात को कि ये तो अभी छोटा है, ये 10वीं क्लास का पेपर कैसे कर पाएगा। ऐसे ही भगवान जानते हैं कि ये मेरे बच्चे कितना काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। भगवान जानते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं। हम ना अच्छे कर्म करें ना बुरे कर्म करें, कर्म ही तो करने हैं। कर्म तो हम सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक कर्म करते हैं, लेकिन हर कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। यत् करोषि यत् शनासि यजुर्होषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मत परिणाम। तुम जो कुछ करते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, भगवान कहते हैं मेरे लिए करो। जो खाते हो, जो करते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो। हम तो एक खाना भी भगवान के लिए नहीं कर पाते। जो खाते हो भगवान के लिए खाओ, मतलब जो खाओ वो पहले भगवान को अर्पित करो और फिर खुद ग्रहण करो। जो कार्य करो वो भगवान, उसको करने से पहले थोड़ा सा उस पर मनन करो कि क्या इससे मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे या नहीं, है ना। जो भी दान करो वो लिस्ट में नाम आ जाए इसलिए मत करो, इसलिए करो मेरे भगवान प्रसन्न है ना। और जो भी तपस्या करो, आज कलयुग में क्या तपस्या रह गई है। पहले लोग हिमालय पर जाकर के एक पांव पर खड़े होकर के हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। अब ऐसी कोई तपस्या तो रह नहीं गई है। छोटी मोटी तपस्याएं हम कर लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सर्दी है सुबह उठ के नहा लेते हैं, या फिर कोई व्रत कर लेते हैं। इस छोटी छोटी ही तपस्याओं को करते हैं, लेकिन वो भी जो करो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। जब भगवान प्रसन्न तो फिर और क्या चाहिए, फिर और किसके लिए चाहिए। किसका रिश्ता है मायापति से, जबकि माया उसे ना लुभाए। उसकी नजरों में सब है बराबर, कौन अपने ना कोई पराए। जिसके दिल में बसा श्याम सुंदर, हर जगह श्याम को खोजता है। बस दिल में श्याम सुंदर को बसा करके और जो करे उनकी प्रसन्नता के लिए, हे प्रभु आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, मैं जो भी करूँगा आपकी प्रसन्नता। इतनी अभ्यास कर लीजिए कि आप हृदय में बैठे श्याम सुंदर से बातचीत कर रहे हैं। कोई भी काम करो प्रभु खुश होना, प्रभु प्रसन्न होना, नाराज तो नहीं होना। तो हम ऐसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ हमारा दिल एक मंदिर है ना। एक भक्त क्या होता है, चलता फिरता धाम है, चलता फिरता मंदिर है। उसके हृदय में श्याम सुंदर विराजमान। बस केवल अभ्यास करने की बात है, प्रैक्टिस करने की बात। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। आप सब तो किसी का कोई प्रश्न है या एडिशन कर सकते हैं? यस मदर जी, आपने कहा कि भागवत पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, लेकिन ये बोला जाता है कि वैष्णव से ही सुन सकते हैं। यस, ये तो मैंने पहले ही बताया कि हमें उनसे नहीं सुननी है जो प्रोफेशनल हैं, जो केवल धन के लिए करते हैं। हम पढ़ सकते हैं। यस, क्यों नहीं, आप पढ़ सकते हो। आप कोई धन के लिए थोड़ी कर रहे हो, आप किस लिए पढ़ना चाहते हो, किस लिए पढ़ना चाहते हो। जो उसका उद्देश्य ये है वो पढ़ सकता है, वो सुन सकता है, वही वैष्णव है। वैष्णव कौन है, वैष्णव की परिभाषा क्या है
जो भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा है। महाप्रभु कहते थे जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया वो वैष्णव है, लेकिन वो नाम कैसे लेना है? निष्काम। क्यों नहीं पढ़ सकते? और किसी का कोई प्रश्न? चलिए अमृतमाला करेंगे।